हेलो एवरीवन, तो लेट्स स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन। जो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x plus tan hx or hyperbolic x which is equal to 0 and we have to find the root of this one up to 3 iterations। मतलब तीन बार हमें इस प्रोसेस को एटलीस्ट रिपीट करना है टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये सबसे पहले हमने लिख दिया f of x जो भी दिया हुआ था। ओके, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हमें रेंज ढूंढनी है, इस फंक्शन का रूट किस रेंज में होगा, वी हैव टू फिगर इट आउट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे। जैसे कि 1 होता 0 के साथ स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 0 रख देंगे गिवन फंक्शन में। वी विल सी व्हाट वैल्यू यू गेट, पॉजिटिव और नेगेटिव। f ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे, f ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे। हम ये करते जाएंगे जब तक हमें रिज़ल्ट में चेंज ऑफ साइन नहीं नज़र आता। जैसे कि यहाँ पे f ऑफ 2 की वैल्यू निगेटिव आ चुकी है, f ऑफ 3 की वैल्यू जो आती है वो पॉजिटिव आती है। सो आई गॉट माई रिक्वायर्ड रेंज। तो मैंने यहाँ से मुझे पता चल गया कि मुझे जो गिवन फंक्शन है उसका रूट शुड बी लाइंग इन बिटवीन 2 and 3। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप विच आई हैव डन इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी शुड एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो अब फॉर्मूला जो भी है x0 का हमने जो पढ़ा है पहले, वो उस फॉर्मूला हम लिख देते हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू 3। नाउ ये a और b की वैल्यू हम इसमें इन दिस वी विल कीप placing substituting it and we will be finding this f of 3 value as well and f of 2 value as well, so that we can place it over here. Whatever the functions has been given, in that we will be keeping that value. F of 2 की then f of 3 value and f of 2 value we already found it here, 0.8525 and minus 1.22, that I will be keeping here। तो ये मैंने यहाँ पे जो f of 3 की वैल्यू थी यहाँ पे डाल दी, ये f of 2 की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट की है वो यहाँ पे डाली है, a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है 3 minus 2। सेम थिंग, वट एवर वैल्यूज वी फाउंड वी जस्ट सब्स्टिट्यूटेड हियर सो दैट वी शुड गेट द वैल्यू ऑफ x0। सो यहाँ से मुझे पता चल चुका है x0 की वैल्यू 2.588 समथिंग, आई गॉट इट। सो नाउ if you see it here, now this value x0 value I will keep it in the given function so that I will find some result. So now if you see I am still getting positive result। okay, तो ये important point यहाँ पे जो याद रखना है वो है कि अगर मुझे positive value मिलती है तो मुझे I will replace the positive value which I have used before in the previous iteration or in the previous step। so यहाँ पे हम if you look here हमें f of 3 की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे f of 3 की वैल्यू हमें प्लस मिल रही है, f of 2 की वैल्यू है निगेटिव, f of 3 की वैल्यू है पॉजिटिव। यहाँ पे हमें x0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी हमें फाइनल आंसर पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो सिंस वी आर गेटिंग पॉजिटिव रियल वी विल बी रिप्लेसिंग द पॉजिटिव वैल्यू विच वी वर हैविंग विद अस बिफोर। तो इसलिए हमने f of 3 को हमने रिप्लेस किया हुआ है 2.589 के साथ, क्योंकि दिस वाज आल्सो गिविंग अस पॉजिटिव रियल because we are narrowing down our search of root. Before we are saying it is lying in between 2 and 3. Now we are narrowing it down as we keep finding the more values. तो यहाँ पे हमें 2.58 का पता चल चुका है। Now that f of 3 की जगह हम लिखेंगे f of 2.58, तो b की वैल्यू हमने चेंज कर ली है। Now the same process we will be following. फॉर्मूला वही रहेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a की, देन दिस विल बी b माइनस a, ये हमारा b हो चुका है, a आ चुका है, यहाँ पे f ऑफ b आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ a आ जाएगा एंड दिस इज f ऑफ a। So same formula we have applied, only the value of
B has been changed here. Other than that, if you see, everything else is same. तो यहाँ पे आफ्टर सब्सटीट्यूशन आई हैव फाउंड द वैल्यूज़ ओवर हियर. तो मुझे इस इटरेशन में मुझे x1 की वैल्यू पता चल चुकी है, x1. नाउ दिस x1 वैल्यू आई विल कीप इट इन द गिवन फंक्शन. आई विल सी वेदर आई गेट पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू. अगर पॉजिटिव मिलती है तो मुझे प्रीवियस सब पॉजिटिव वैल्यू को इस नई वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है. अगर निगेटिव मिलती है तो प्रीवियस निगेटिव वैल्यू आई विल रिप्लेस. सो डिपेंडिंग ऑन दैट. सो यहाँ पे अगर 2.45 आई हैव केप्ट इट इन द गिवन फंक्शन एंड आई एम गेटिंग अगेन पॉजिटिव वैल्यू. सो व्हाट आई विल डू इट, द प्रीवियस अजम्पशन, लाइक हमने जो यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू ऑफ b वाज 2.588, तो मैं ये न्यू वैल्यू के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करूँगी 2.44 के साथ. दिस शुड बी 2.414 के साथ मैं उसको रिप्लेस करूँगी, क्योंकि दैट वाज द प्रीवियस वैल्यू ऑफ b. I will change it because that was I was getting the positive result. So this is what I will do it. Now this will be now my new b for the next iteration. तो मैं b की वैल्यू यहाँ पे मैंने ली है 2.4514. a की वैसी है वैसे ही रह जाएगी. ये एंटायरली डिपेंड होता है आपका रिजल्ट उस इटरेशन का क्या आता है, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा whether you will be changing a or you will be changing b. It's not like a fixed you will be keep changing the something like that. So keep that in mind. तो फॉर्मूला अगेन यहाँ पे वही लिखा हुआ है, a यहाँ पे b माइनस a f ऑफ, यहाँ पे ये f ऑफ b, f ऑफ a and f of a. So same formula applied, we have substituted it here. Now only f of b value has been changed. Now after doing this calculation, I am getting in this iteration for the value of value for x2. ये x2 की वैल्यू मैं फंक्शन में गिवन फंक्शन में I will place it. I will see what I get the result. यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है वो यहाँ पे. But if you look it here, since I am getting the positive value here, what I can do it here, this value I will be keeping in this, since it's giving positive value. Now I got the new x2 value here. X2 value I got from this iteration, which is 2.3992. I will put that in the given function and I will see the required what I get the result, whether positive or negative. तो मुझे यहाँ पे वैल्यू जो मिल चुकी है वो पॉजिटिव मिल चुकी है. तो अगेन आई विल बी चेंजिंग माई b वैल्यू विच वॉज हियर 2.44. आफ्टर टेकिंग दिस मुझे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो पॉजिटिव मिल चुका है. तो आई विल बी रिप्लेसिंग दिस b with this b. So now for the next iteration this will be my b and the a will be remaining as it is. So ये जो b है, b और a यहाँ पे आ चुका है and this is f of b, f of a जो था यहाँ पे जैसे है वैसे आ चुका है. If I do this calculation, I am getting x3 value here. Now if you see this f of x3 value, so from third iteration we got this x3 value which is 2.3787. So this is how we found the root of the given function f of x till the 3 iterations. In the question it has been asked to find the root 3 iteration के तरह till third iteration they asked to find the root, so we have done that. क्वेश्चन में जो भी जितने इटरेशन तक आपको बोला है करने के लिए उतने इटरेशन तक आपको उस प्रोसेस को सेम स्टेप को रिपीट करते जाना है. यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जैसे भी क्वेश्चन दिया जाता है उसकी रेंज, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड द रूट ऑफ दैट फंक्शन शुड बी लाइंग इन विच रेंज. वो सबसे पहले आपको उस फर्स्ट स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला शुड बी करेक्ट. Then approximation, first approximation, then you have to find the values of that root and you have to keep repeating the same process. Only thing we have to keep it in mind, a and b's value, what value should be changing, a की value change होगी या b की value change होगी,
ये डिपेंड करता है आपका प्रीवियस इटरेशन का आंसर पॉजिटिव आ चुका है या निगेटिव आ चुका है, इसके ऊपर आपका मतलब डिपेंड करता है वो, दैट यू हैव टू कीप इट इन mind clearly. So if once you get that point, then rest of the process is quite simple. यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा केयरफुली करना है, अगर प्लस माइनस, क्योंकि सारे टोटल द होल क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन। तो जब भी आप डिफरेंट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हो, रिप्लेस करते हो, तो वो आपको केयरफुली अच्छी तरह से याद रहना चाहिए कि विच वैल्यू हैव चेंज्ड इट, एंड कैलकुलेशन शुड बी वेरी क्लियर एंड ठीक से होने चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अदर देन दैट द पॉइंट्स आर क्वाइट सिंपल, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन करेक्ट होने चाहिए। दिस इज़ द false position method also, or regular false method also, that's called. This is how we can solve by using this method. Hope it's clear. Thank you.